हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि नंबर्स का ही एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16 और 32 के लिए क्या होते हैं। देखो यहाँ पर हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 4 का, 8, 16 और 32 का। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जब हमें क्वेश्चन में ये पता लगाना हो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है या 32 से डिविजिबल है या नहीं, तब हम डिविजिबिलिटी रूल को लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, समझने के लिए, जैसे हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 2 की पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो आंसर आएगा 2, है ना। तो जब भी हमें देखना होता है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम उसके देखो, इफ़ लास्ट 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर उसका लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट जो है, लास्ट 1 डिजिट अगर डिविजिबल है 2 से, तो मतलब वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 42। 42 का लास्ट डिजिट है, लास्ट 1 डिजिट है 2। क्या 2 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये क्या है, ये डिविजिबिलिटी जो रूल है 2 का, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये पूरा नंबर 42 जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है। अब ऐसे ही 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखती हूँ 2 की पावर 2 तो आता है 4, है ना। ये पावर इसलिए बताई गई है, यहाँ पावर के थ्रू आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझाना बहुत ज़रूरी है। 2 की पावर अगर हम 2 लिखते हैं तभी 4 आता है, तो मतलब हमें किसको देखना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है। इफ़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट 2 डिजिट जो हैं, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो मतलब वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ गए। जैसे 689 यहाँ लिखा है, अब इसके हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, कौन से, 89। क्या 89 4 से डिविजिबल है? देखो करके देखते हैं। 89 को डिविजिबल करो 4 से, 4 2 8 यहाँ आया, और यहाँ 4 2 8, कितना रिमाइंडर, एक बच गया। तो ये मतलब डिविजिबल नहीं है 4 से। अब इसको देखते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। यहाँ पर है 84। क्या 84 4 से डिविजिबल है? सॉरी, 4 से डिविजिबल है। तो देखो 4 2 8 और 4 1 4, हाँ है। तो मतलब ये पूरा जो नंबर होगा ये 4 से डिविजिबल होगा। यही डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब हम देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, 2 की पावर अगर हम 3 लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, मतलब 2 की पावर 3, है ना। इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल हैं 8 से, तो मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स देखो, 824 है। 824 को देखो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? यहाँ हम लिख लेते हैं 824। 824 8 से डिविजिबल है, देखो 8 1 8, है ना, 8 3 24, हो गया डिविजिबल। तो मतलब ये जो पूरा नंबर है ये डिविजिबल होगा किससे, 8 से। समझ गए। तो ये थे अभी तक के डिविजिबिलिटी रूल, जो कि हमने पढ़ा। पहला 2 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर हमने पढ़ा 4 का डिविजिबिलिटी रूल, फिर हमने पढ़ा 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 एंड 32। पहले आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में।